अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमने सोशल स्टडी का टॉपिक पढ़ना है बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि एक रूल बुक होती है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं ताकि उसको फॉलो करते हुए एक कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो चले और अपनी आवाम से जो पॉपुलेशन है, पीपल हैं, उनको भी फॉलो करवाए, ठीक है, ताकि मुल्क में कोई भी फसाद ना हो और तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिले। अब इसके कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो आइन था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो 3 टाइम बनाया गया था। फर्स्ट टाइम बनाया गया था 29 फ़रवरी 1956 में, ठीक है, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया। कब? 1 मार्च 1962 को वो चेंज कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद उसमें तब्दीलियां आई, जैसे कि हर लीडर जैसे चेंज होता है 5 साल के बाद, तो वो अपनी तरीके का एक नया लॉ इन्फोर्स करता है, ठीक है। तो फिर 1973 में एक और नया आइन बनाया गया 14 अगस्त 1973 को, जो कि आज के दौर में अभी भी वही हमारे पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। तो उसमें कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कंट्री के रूल्स को बनाना है और उसको फॉलो करना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। हम उसको लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बुक होती है उस पर लिखा होता है हर चीज़ डिटेल से, ताकि अगर हम कुछ भूल भी जाएं, कोई चीज़ हमें देखनी हो तो हम उसे देख सकें। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में है। फिर उसके बाद सेकंड है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी कि हाकमियत कंट्री में किसकी होगी? अल्लाह ताला की होगी। चूँकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को आज़ाद किया गया था, इसलिए हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला की ही होगी। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। नेम ऑफ़ द कंट्री, कंट्री का जो नेम है वो भी इस्लाम के बुनियाद पर रखा गया, यानी कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजन, चूँकि इस्लाम के नाम पर आज़ाद किया गया था मुल्क, इसलिए यहाँ का रिलीजन जो था वो स्टेट का रिलीजन इस्लाम ही डिक्लेयर किया गया। लेकिन माइनॉरिटीज़ भी थी यहाँ पर, यानी कि मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते थे, तो उनको भी आज़ादी दी गई थी कि आप आज़ादी से जो चाहें अपना मज़हब रख सकते हैं, किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस्लाम को ही फॉलो करें। लेकिन इस्लाम जो है वो पूरे हमारी स्टेट का, हमारी कंट्री का वही रिलीजन रहेगा। नेशनल लैंग्वेज, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, ठीक है। हमारी कौमी ज़बान क्या है? उर्दू। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम क्या होता है? यानी कि जो प्रोविंसेस बनाए गए हैं, ठीक है। नेशनल सिस्टम है ना, जिसमें तमाम अवाम जो है वो गवर्नमेंट के जितनी भी हुकूमत होती हैं, लीडर होती है, उसको सिलेक्ट कर दिया है। तो अब नेशनल सिस्टम में प्रोविंसेस को आज़ाद कर दिया गया था कि उनको भी आपने क्या करना है, अब जो प्रोविंसेस के वज़ीर आला होते हैं ना, उनको भी वोटिंग के ज़रिए से ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अवाम पर सारा इन्हिसार करता है कि कौन हमारा वज़ीर आला बनेगा या वज़ीर आज़म। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री है। जैसे हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, जमहूरिया है, जहाँ पर आवाम जो है अपने लीडर्स को सिलेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर उसके 2 क्या है, हाउसेज हैं, ठीक है। एक नेशनल असम्बली है और दूसरा सेनेट, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में नेशनल असम्बली होता है और सेनेट होता है। जैसे नेशनल असम्बली जो है उसका वज़ीर आला कौन होता है? वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है, जबकि सेनेट में सदर जो होता है वो सरबराह होता है मुल्क का, ठीक है। हुकूमत को वज़ीर आज़म चलाता है और मुल्क को सदर चलाता है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर एख्तियारात वज़ीर आज़म के ही हाथ में होते हैं। जैसे हमारी क्लास में अगर हम किसी को वोटिंग देकर एक मॉनिटर सेलेक्ट करें तो वो टीचर के साथ मिलकर आपके रूल सेट करेगा, आपकी क्लास को मैनेज रखेगा। बिल्कुल इसी तरह फंडामेंटल राइट्स, यानी कि तमाम लोगों को बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। वो जहाँ मर्ज़ी चाहे जा सकते हैं, जैसा मर्ज़ी चाहे खाएं पिएं पहने, अपना नाम जो मर्ज़ी रखें, अपना रिलीजन, ठीक है, लेकिन अंडर रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है।
फिर उसके बाद है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जितने भी इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे, अवाम के ज़रिए से होंगे, कोई भी जो है उसमें रद्दोबदल नहीं होगी, जो अवाम की राय होगी उसी के मुताबिक हमारा लीडर या वज़ीर आला चुना जाएगा। ठीक है, नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली में हमारे जो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे। फिर उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारी जो अदालतें होंगी, अदलिया होगी, वो आज़ाद होगी, किसी के दबाव में आकर वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगी, वो खुद मुख्तार होंगी। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, 1973 के अकॉर्डिंग होगा। चूँकि हमारा जो लास्ट वाला बना था आइन, वो 1973 में बना था और अभी भी वो वही फॉलो किया जाता है, उसको चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारी रूल ऑफ लॉ क्या है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।